उन्होंने कुछ दिन पहले एक नॉवेल पढ़ना शुरू किया था। कुछ बहुत जरूरी काम आ जाने की वजह से उन्होंने इसे किनारे रख दिया था और फिर जब वो ट्रेन से अपनी जमीन जायदाद पर वापस लौट रहे थे तब उन्होंने इसे दोबारा खोला। धीरे धीरे उनकी दिलचस्पी कहानी और उसके किरदारों में बढ़ने लगी। उस दोपहर अपने एजेंट की एक चिट्ठी लिखने और जमीन के मैनेजर के साथ बंटवारे के मामले पर बातचीत करने के बाद वो बहुत शांति से अपने पढ़ने वाले कमरे में किताब पढ़ने वापस आ गए। उस कमरे से बाहर एक बागीचा और उसके बड़े बड़े पेड़ दिखते थे। वो अपनी सबसे पसंदीदा आराम कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठ गए। उनकी पीठ दरवाजे की तरफ थी ताकि कोई अचानक अंदर आकर उन्हें परेशान न कर सके। उनका बायां हाथ बार बार कुर्सी के हरे मखमल वाले कपड़े को सहला रहा था और वो कहानी के आखिरी हिस्से पढ़ने लगे। उन्हें बिना किसी मेहनत के कहानी के हीरो हीरोइन के नाम और उनके चेहरे याद हो गए। कहानी का जादू उन पर तुरंत छा गया। उन्हें अपने आसपास की दुनिया से कट जाने और कहानी की एक एक लाइन में खो जाने में बहुत मजा आ रहा था और साथ ही उन्हें यह महसूस हो रहा था कि उनका सिर लंबी पीठ वाली उस कुर्सी के हरे मखमल पर बहुत आराम से टिका है। सिगरेट अभी भी उनके हाथ की पहुंच में थी और बड़ी खिड़कियों के बाहर दोपहर की हवा बगीचे के पेड़ों के नीचे नाच रही थी। एक एक शब्द के साथ वो हीरो और हीरोइन की मुश्किलों में पूरी तरह डूब गए। वो अपने मन में कहानी के रंग और चाल देखने लगे और अब वो पहाड़ की उस झोपड़ी में होने वाली आखिरी मुलाकात के गवाह बन गए थे। वो औरत वहां पहले ही आ गई थी, थोड़ी डरी हुई। अब उसका प्रेमी अंदर आया जिसके चेहरे पर एक पेड़ की डाल से खरोंच लग गई थी। उसने बहुत प्यार से चूमकर उसका खून रोका, लेकिन आदमी ने उसके इस प्यार को दूर हटा दिया। वो वहां छुप छुप कर प्यार करने नहीं आया था जो सूखे पत्तों और जंगल के छिपे हुए रास्तों में होता था। उसके सीने में लगा हुआ एक चाकू गर्म हो रहा था और उसके अंदर आजादी धड़क रही थी जो बस बाहर आने को तैयार थी। एक प्यास भरी बातचीत पन्नों पर सांपों की नदी की तरह बहने लगी और ऐसा लगा जैसे यह सब बहुत पहले से ही तय था। औरत के वो हाथ जो प्रेमी के शरीर से लिपटे हुए थे जैसे उसे वहां रोकना चाहते हों और उसे उस काम से मना कर रहे हों। वो हाथ उसी दूसरे शरीर का आकार बना रहे थे जिसे आज खत्म करना बहुत जरूरी था। कुछ भी भुलाया नहीं गया था, बचने के बहाने अचानक आने वाले खतरे और होने वाली गलतियां। इस समय से एक एक पल का काम बहुत बारीकी से बांटा गया था। उन छोटी छोटी बातों की बिना किसी रहम के दोबारा जांच बस थोड़ी देर के लिए तब रुकी जब एक हाथ गाल को सहलाने के लिए उठा। अब अंधेरा होने लगा था। अब बिना एक दूसरे को देखे सिर्फ उस काम पर अपना ध्यान लगाए वे झोपड़ी के दरवाजे पर अलग हो गए। औरत को उत्तर की तरफ जाने वाले रास्ते पर जाना था, उल्टी दिशा में जाने वाले रास्ते पर। आदमी एक पल के लिए रुका और उसे खुले बालों के साथ भागते हुए देखा। फिर वो भी भागा, पेड़ों और झाड़ियों के बीच छुपते हुए, जब तक कि उसे शाम के पीले कोहरे में घर तक जाने वाला पेड़ों का रास्ता नहीं दिख गया। कुत्तों को भौंकना नहीं था और वो नहीं भौंके। घर का रखवाला इस समय वहां नहीं होना चाहिए था और वो वहां नहीं था। वो घर के आगे की सीढ़ियों पर 3 कदम चढ़कर अंदर घुस गया। उसके कानों में दौड़ते हुए खून की आवाज के बीच उसे औरत की बातें याद आ रही थी। सबसे पहले एक नीला कमरा, फिर एक रास्ता, फिर एक गलीचे वाली सीढ़ी, सबसे ऊपर 2 दरवाजे। पहले कमरे में कोई नहीं,
दूसरे कमरे में भी कोई नहीं। फिर बड़े कमरे का दरवाजा, और तब उसके हाथ में चाकू। बड़ी खिड़कियों से आती हुई रोशनी, हरे मखमल से ढकी आराम कुर्सी की लंबी पीठ, और उस कुर्सी पर एक नॉवेल पढ़ते हुए आदमी का सिर।